स्टूडेंट वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं जैसा कि आज ही यानी कि 2 मार्च को डीआरडीओ सेप्टम 10 की जो फॉर्म भरा गया था, जैसे कि एडमिन एंड एलाइज्ड पोस्ट के लिए इसमें बहुत सारी वैकेंसी आई थी। इसमें 1061 पोस्ट निकला हुआ था। तो इस वीडियो में हम लोग इसी वैकेंसी की पूरी डिटेल जानने वाले हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछने वाला है, कौन से पोस्ट में किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछेगा, और आगे ये भी देखेंगे कि निगेटिव मार्किंग है कि नहीं। पूरा सिलेक्शन प्रोसेस इस वीडियो में देखने वाले हैं। एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, तो आप लोग लास्ट तक अंत तक बने रहेगा। पूरी वीडियो में बने रहेंगे तो आपको पूरा सिलेक्शन प्रोसेस समझ में आ जाएगा। साथ में सिलेबस क्या है, कहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, वो सभी भी इस वीडियो में आप लोगों को पता चलेगा। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सिलेक्शन प्रोसेस ही समझना है। यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहेगा, तो आपको सिलेक्शन जो होगा वो 2 प्रोसेस में होने वाला है। पहला जो होने वाला है वो टीयर फर्स्ट के रूप में होगा, ठीक है, टीयर फर्स्ट होगा। टीयर फर्स्ट में आपका सीबीटी एग्जामिनेशन होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसके बाद दूसरा जो होने वाला है यहाँ पे टीयर 2 होगा, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस का टीयर 2 होगा। टीयर 2 में क्या होगा वो भी हम डिस्कस करेंगे। इसमें फिजिकल से टेस्ट होगा, फिजिकल टेस्ट बोलिए या स्किल टेस्ट भी इसको बोलते हैं, वो होगा, ठीक है। फिजिकल टेस्ट बोलिए या इसी को हम लोग स्किल टेस्ट भी बोलते हैं, और इसी में फिटनेस टेस्ट भी होगा आपका, ठीक है। तो कौन से में आपका सीबीटी फर्स्ट में क्या क्या पूछा जाएगा, टीयर सेकेंड में क्या क्या पूछा जाएगा, अलग अलग पोस्ट के लिए हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है। साथ में ये भी जानेंगे कि आपका निगेटिव मार्किंग होने वाला है कि नहीं। सबसे पहले देखिएगा सिलेक्शन हम लोग देखते हैं। देखिए सबसे पहला जो पॉइंट दिया है यहाँ पे, एक एक पॉइंट को हम लोग क्लियर करते हुए चलेंगे। पहला जो पॉइंट दिया हुआ है, द स्कोर ऑफ टीयर फर्स्ट सीबीटी में बी नॉर्मलाइज एज पर रिक्वायरमेंट, यानी कि सीबीटी फर्स्ट की जो सीबीटी फर्स्ट होगा उसका नॉर्मलाइज किया जाएगा। जितने कैंडिडेट पार्टिसिपेट करेंगे, एडमिट कार्ड आ गया, आप लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा। तो जितने लोग इसमें सीबीटी फर्स्ट में जितने लोग पार्टिसिपेट करेंगे उसका नॉर्मलाइज किया जाएगा, यानी कि अलग अलग दिन पेपर चलने वाले हैं, फॉर्म ज़्यादा ही भरा गया होगा, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट मैंने डिस्कस कर दिया, ठीक है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे आप लोग देखेंगे। दूसरा पॉइंट दिया है, द टीयर फर्स्ट सीबीटी विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ओनली, यानी कि जो आपका सीबीटी फर्स्ट होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि मल्टीपल टाइप चॉइस क्वेश्चन होगा, यानी कि इसमें 4 ऑप्शन देंगे, एक क्वेश्चन देगा, चार ऑप्शन देंगे, कोई एक ऑप्शन सही रहेगा। ये दूसरा पॉइंट हमने डिस्कस कर दिया। पहले पॉइंट में हमने क्या कर दिया, दूसरा पॉइंट में क्या किया, पहला कि आपका नॉर्मलाइज मार्क होगा, यानी कि नॉर्मलाइज किया जाएगा अलग अलग दिन का, किसी दिन हार्ड आएगा किसी दिन कम, तो उसको नॉर्मलाइज किया जाएगा। दूसरा जो यहाँ पे मैंने पॉइंट डिस्कस किया है, टीयर फर्स्ट के बारे में अभी हम बता रहे हैं, ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन। दूसरा पॉइंट मैंने डिस्कस किया। तीसरा पॉइंट यहाँ पे आप लोग देखिएगा सिलेक्शन प्रोसेस में, तीसरा जो पॉइंट है आप लोगों का, द मीडियम फॉर एग्जामिनेशन, यानी कि जो मीडियम होगा एग्जाम का वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका पेपर आएगा, ठीक है। जो पेपर आपका होगा वो हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में, दोनों लैंग्वेज में आपके पेपर आएंगे। तो जिसमें आप कंफर्टेबल रहें वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। चौथा जो पॉइंट है आपका यहाँ पे, चौथा जो दिया है, तीसरा, ठीक है, चौथा पॉइंट दिया है, टीयर फर्स्ट एग्जामिनेशन इज फॉर प्रोविजनली सिलेक्टेड एंड टीयर सेकेंड स्किल फिजिकल फिटनेस कैपेबिलिटी टेस्ट वेयर एप्लीकेबल, यानी कि टीयर फर्स्ट के बाद प्रोविजनली सिलेक्शन होगा आप लोगों का, यानी कि चौथा पॉइंट है प्रोविजनली सिलेक्शन। प्रोविजनली सिलेक्शन मतलब क्या होगा, प्रोविजनल सिलेक्शन, यानी कि इस पार्ट को थोड़ा अच्छे से समझेंगे। प्रोविजनली सिलेक्शन का मतलब होगा कि यहाँ पे सीबीटी फर्स्ट जो क्वालिफाई करेगा, यानी कि टीयर फर्स्ट जो क्वालिफाई करेगा उनको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो रेशियो शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा 1:8 का रेशियो पे सीबीटी फर्स्ट में पास किया जाएगा, यानी कि एक सीट पे
8 कैंडिडेट को पास किया जाएगा सीबीटी फर्स्ट में। जो 8 कैंडिडेट आएंगे एक सीट के लिए सीबीटी फर्स्ट में पास किया जाएगा। यही 8 कैंडिडेट जो होंगे स्किल टेस्ट या फिजिकल टेस्ट के लिए या फिटनेस टेस्ट के लिए या कैपेबिलिटी टेस्ट भी इसको बोलते हैं, उसके लिए एलिजिबल होंगे। 5वां जो पॉइंट दिया है वो दिया है फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, यानी जेटीओ का टियर सेकेंड विल बी डिस्क्रिप्टिव इन नेचर, यानी कि जो जेटीओ का पोस्ट है 5वां, यानी कि जेटीओ को छोड़कर जेटीओ का ये डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा। डिस्क्रिप्टिव टाइप किसका? सिर्फ डिस्क्रिप्टिव। ये किस पोस्ट के लिए है? जेटीओ का है, यानी कि जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर। ये जो पोस्ट है इसमें डिस्क्रिप्टिव होगा। बाकी पेपर जो होगा सेकेंड पेपर, यानी कि टियर 2 जो पेपर होगा फिजिकल टेस्ट स्किल टेस्ट होगा। सिर्फ जो जेटीओ पोस्ट है उसका डिस्क्रिप्टिव होगा। हम यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट भी डिस्कस करेंगे, पूरी जानकारी देखिए, एक वीडियो देखिए, सारी जानकारी आप लोगों को मिल जाएगा। देखिए तो 5वां मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया। 6ठा पॉइंट दिया है देयर विल बी नो निगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर। यहाँ पे 6ठा आप लोग देखेंगे कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही आया था डाउनलोड करने वाले में, मैंने एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का बताया था, निगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, 6ठा पॉइंट याद रखिएगा, आपका जो टियर फर्स्ट एग्जामिनेशन होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि आपको जितना भी क्वेश्चन आएगा सभी को सभी करके आना है, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। लेकिन आप लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो कोशिश करिएगा कम से कम आपका गलत हो, क्योंकि यहाँ पे बात है नॉर्मलाइज का। जिसका क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है क्वेश्चन कम गलत हुआ तो उसका नॉर्मलाइज स्कोर अच्छा बढ़ जाएगा। तो नॉर्मलाइज है, इस वजह से आपको निगेटिव मार्किंग नहीं होते हुए भी आपको गलत क्वेश्चन कम करना है और सारे क्वेश्चन करने हैं आप, क्योंकि टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है। ये बहुत बड़ा डाउट था, लड़के कमेंट में पूछ रहे थे कि सर बताइए कि निगेटिव मार्किंग है कि नहीं, तो यहाँ निगेटिव मार्किंग नहीं है, ये अच्छा पॉइंट है। 6 पॉइंट मैंने डिस्कस कर दिया। 7वां पॉइंट दिया है द सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन विल बी कमेंसरेट इन इनिशियल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट फॉर द पोस्ट, यानी कि जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे अलग अलग पोस्ट के लिए, उसके हिसाब से आपका सीबीटी फर्स्ट का एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाएगा। वो हम डिस्कस करेंगे आगे, पहले ये प्रोसेस देखिए, इन प्रोसेस से आपको गुजरना है। 6ठा 7वां मैंने डिस्कस कर दिया बस। तो ये था अभी ये सिलेक्शन प्रोसेस थे कि देखिए नॉर्मलाइज होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन आएंगे, प्रोविजनली सिलेक्शन होगा, यानी कि सीबीटी फर्स्ट में एक सीट पर 8 लड़कों को बुलाया जाएगा, यानी कि सीबीटी फर्स्ट में 8 कैंडिडेट को पास किया जाएगा एक सीट के लिए। जेटीओ का जो पोस्ट है वो बस डिस्क्रिप्टिव होगा, बाकी जो जितने भी डीआरडीओ सेप्टम एडमिन एंड एलाइड पोस्ट है उसमें डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा, उसमें स्किल टेस्ट होगा, फिजिकल टेस्ट होगा और कैपेबिलिटी टेस्ट होगा। कैपेबिलिटी टेस्ट क्या है, स्किल टेस्ट क्या है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और सबसे बड़ा बात है कि चाहे जो भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई किए हैं उनमें निगेटिव मार्किंग नहीं होने वाला है। चलिए अब पैटर्न के बारे में हम लोग जानेंगे। तो आप लोग ये चीज़ें समझ लिए होंगे, तो मैं इसको चाहूँगा मिटा दूँ, ठीक है, क्योंकि आप लोग ये चीज़ें समझ लिए हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, एग्जाम पैटर्न के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बाद। अब देखिए यहाँ पे गौर करेंगे और हम उस पोस्ट को भी बताऊंगा। जैसे यहाँ पे देखिए पहला जो होगा वो टियर फर्स्ट सीबीटी होने वाला है ऑब्जेक्टिव टाइप। इसमें देखिए पोस्ट कोड दिया है 0301, इसके बारे में बात कर लेते हैं। 0301 पोस्ट कोड क्या है वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे 0301 यानी कि जेटीओ का पोस्ट है, जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर, जेटीओ का पोस्ट। इसका जो एग्जामिनेशन होगा, एग्जाम पैटर्न टियर फर्स्ट के लिए देखिएगा, मैं यहाँ पे अभी क्या बता रहा हूँ, टियर फर्स्ट का बता रहा हूँ, टियर फर्स्ट सभी के लिए बताऊंगा, अभी मैं जेटीओ पोस्ट के लिए बता रहा हूँ। इसमें देखिए जेटीओ जो पोस्ट के लिए भरे होंगे ना, इनका एग्जामिनेशन सीबीटी में होगा, फिर सबका सीबीटी होगा टियर फर्स्ट में। इसमें जो क्वेश्चन आएंगे जेटीओ के पोस्ट के लिए, ठीक है, इसमें 40 क्वेश्चन जो होंगे जनरल हिंदी से होंगे, 40 क्वेश्चन हिंदी से, ठीक है, 40 क्वेश्चन जेटीओ पोस्ट के लिए जो भी फॉर्म भरे हैं उनका 40 क्वेश्चन हिंदी से होगा, और 40 क्वेश्चन जो होगा 40 क्वेश्चन वो होगा आपका इंग्लिश से, जनरल इंग्लिश से, यानी कि आपको इंग्लिश पढ़ लेना है, जनरल इंग्लिश ग्रामर पढ़ लीजिएगा और हिंदी आपको पढ़ लेने हैं ग्रामर से रिलेटेड। तो ये जेटीओ पोस्ट का टियर फर्स्ट का एग्जामिनेशन होगा। और देखिए ये टियर फर्स्ट के बाद इनका जो सेकेंड पेपर होगा, यानी कि टियर 2, इनका जेटीओ पोस्ट के लिए टियर 2 का जो एग्जामिनेशन होगा, टियर 2
वो कैसा होगा, डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा, जैसा कि मैं बताया हूँ डिस्क्रिप्टिव, ये याद रखिएगा। तो जेटीओ पोस्ट का क्लियर हो गया। चलिए आगे के पोस्ट को हम लोग क्लियर करते हैं। ये जेटीओ का पोस्ट आप लोगों को क्लियर हो गया ना, इसे मैं इरेज कर दे रहा हूँ। चलिए दूसरा पोस्ट देखिए, सबका पोस्ट का हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जाने रहेंगे तो आप एग्जाम अच्छे से दे पाएंगे, तैयारी भी कर पाएंगे, ठीक है। और कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। यहाँ देखिए सीबीटी पेपर होगा, कोड में लिख रहा हूँ टीयर फर्स्ट का ही एग्जामिनेशन, टीयर फर्स्ट। पोस्ट कोड यहाँ पे दिया हुआ है 401, 401 हो गया। दूसरा पोस्ट कोड दिया हुआ है 0401, 0501, 0601, ठीक है। इसको देख लीजिए, मैं इसी पोस्ट को बताऊंगा कौन सा पोस्ट है। 0602, फिर 0701 दिया है, 0701, फिर उसके बाद दिया है 0702, 0702, फिर दिया है 0801, 0801, फिर दिया है 0901, फिर 1001, फिर 1101। इतने कोड को दिया है टीयर फर्स्ट में। इनका भी सीबीटी होगा, लेकिन इनका पैटर्न क्या होगा वो भी हम डिस्कस करेंगे। देखिए पहले 401 कोड देखते हैं। 401 कोड किसका पोस्ट है, चलिए मैं 401 निकाल दिया, यानी कि स्टेनोग्राफर ग्रेड फर्स्ट। यहाँ पे 401 जो कोड है वो स्टेनोग्राफर का है, स्टेनोग्राफर ग्रेड फर्स्ट, ठीक है। दूसरा जो कोड है 501, 501 किसका है तो वो भी देख लेते हैं। 501 वाला 701, 601, 501 स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकेंड, ठीक है। 501 जो कोड है वो स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकेंड पोस्ट है। उसके बाद 601 देखते हैं। 601 एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट ए, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट ए का जो पोस्ट है। उसके बाद 602 दिया है, तो 602 में एडमिनिस्ट्रेटिव, ये इंग्लिश वाला है, इंग्लिश टाइपिंग का, इंग्लिश टाइप वाला, इंग्लिश टाइपिंग वाला, ठीक है। और ये 602 पोस्ट जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट ए पोस्ट है, हिंदी का, ठीक है। गौर से देखिएगा, हिंदी टाइपिंग का है, ये हिंदी टाइपिंग का है, ठीक है। उसके बाद 702 जो कोड है 702, वो स्टोर असिस्टेंट ए। यहाँ 702 कोड जो है स्टोर असिस्टेंट ए, ये किसका है, स्टोर असिस्टेंट ए, ये भी हिंदी टाइपिंग वाले का है, हिंदी टाइपिंग। देखिए आपको पता होना चाहिए आप किस पोस्ट पे अप्लाई किए, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, नहीं तो पोस्ट कोड बता के मैं निकल जाता। लेकिन पोस्ट कोड में यहाँ पे लिख रहा हूँ कि आपको पता चले कि आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। फिर 801 कोड, 801 कोड कौन सा है यहाँ पे देख लीजिए। 801 सिक्योरिटी असिस्टेंट ए, सिक्योरिटी असिस्टेंट ए, ठीक है। फिर 901 जो कोड है 0901, वो है व्हीकल ऑपरेटर ए, व्हीकल ऑपरेटर ए। उसके बाद 1001 जो कोड है वो है फायर इंजन ड्राइवर ए, फायर इंजन ड्राइवर ए पोस्ट का ड्राइवर। उसके बाद 1101 कोड बचा जो है वो है सिर्फ फायरमैन, ये किसका पोस्ट है, फायरमैन, ठीक है। इतने कोड मैंने लिख दिया। इनका टीयर फर्स्ट एग्जामिनेशन कैसे होगा, तो टीयर फर्स्ट एग्जामिनेशन इनका देखिएगा, मैं यहाँ पे लिख दे मिटा के। ये जितने भी कोड आप देख रहे हैं, जैसे कि स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 इनका पोस्ट 401 है, 0401, 0501 किसका है, स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकेंड का। ऐसे ही 0601 जो है एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट ए, इंग्लिश टाइपिंग वालों का है। ऐसे ही 602 पोस्ट है, 0602 पोस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट ए, हिंदी टाइपिंग वालों का है। ऐसे ही 702 स्टोर असिस्टेंट ए, हिंदी टाइपिंग का है। 701 मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, 701 इंग्लिश टाइपिंग वाला स्टोर असिस्टेंट
असिस्टेंट ए, ये किसका है? ये इंग्लिश टाइपिंग वालों का है, इंग्लिश टाइपिंग, ये देखिएगा। फिर 0702 स्टोर असिस्टेंट ए हिंदी टाइपिंग का, 0801 सिक्योरिटी असिस्टेंट ए का, 0901 व्हीकल ऑपरेटर ए का, 1001 फायर इंजन ड्राइवर ए का, और 1101 जो है फायरमैन का। इनका टीयर फर्स्ट एग्जामिनेशन का देखिए, अब पैटर्न देखिए कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इनको मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, गौर से देखिएगा, जो कि काफ़ी अच्छा होगा आप लोगों के लिए, समझ जाते हैं। तो देखिए इनका जो टीयर फर्स्ट एग्जामिनेशन होगा सीबीटी एग्जाम में 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपका 75 क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या किया जाएगा? 75 क्वेश्चन इन सभी से पूछा जाएगा, चाहे इसमें आप कोई भी लिए हैं, कोई भी आप पोस्ट लिए हैं, सेलेक्ट किए हैं, उन सभी का एग्जाम में 75 क्वेश्चन सीबीटी एग्जामिनेशन होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। उसमें क्या पूछा जाएगा? 75 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और ये 75 मार्क का होगा, 75 मार्क का, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क का, और इनका भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप 75 क्वेश्चन करके आएंगे, और इनके लिए जो टाइमिंग मिलेगा 60 मिनट मिलेगा 75 क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है, 60 मिनट। अब यहाँ पे देखिए निगेटिव मार्किंग नहीं है। अब आपका जो क्वेश्चन पूछेगा वो क्वांटिटी एप्टीट्यूड, पहला लिखिएगा क्वांटिटी एप्टीट्यूड, ठीक है। मैं यहाँ पे मार्कर बदल दे रहा हूँ, हो सकता है स्लो हो गया है ये मार्कर, ठीक है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यानी क्वांटिटी एप्टीट्यूड क्या होता है, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट को ये भी नहीं पता है क्वांटिटी एप्टीट्यूड। इसको मैथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैथ, अरिथमेटिक, जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं। जैसे इसमें क्वेश्चन किससे पूछेगा? जैसे आपका लाभ हानि हो गया, ठीक है, प्रतिशत का क्वेश्चन हो गया, या गाड़ी का जो समय चाल का क्वेश्चन हो गया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा क्वांटिटी एप्टीट्यूड में। दूसरा जो यहाँ क्वेश्चन पूछेगा बी, ये 75 क्वेश्चन किससे किससे बनेंगे? तो ये क्वांटिटी एप्टीट्यूड हो गया, रीजनिंग एबिलिटी हो गया, रीजनिंग एबिलिटी। देखिए अच्छे से समझ रहे हैं तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आप लोगों को पूरा अच्छे से समझ लेना है। तो 75 क्वेश्चन किससे बनेगा? क्वांटिटी एप्टीट्यूड से, जिसे मैथ बोलते हैं, अर्थमेटिक नॉर्मल बोलते हैं, और रीजनिंग एबिलिटी से बनेगा, यानी कि रीजनिंग से क्वेश्चन बनेगा। और उसके बाद आपका जनरल अवेयरनेस, BC, जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन बनेगा, जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस क्या है? करंट अफेयर जैसे टाइप का, इससे क्वेश्चन बनेगा। करंट में क्या चल रहा है, या हमारे भारत के पड़ोसी देश कौन सा है, या हमारे भारत में कौन से नृत्य हैं, या कौन कौन सी झीलें हैं, ये आपका मतलब स्टैटिक जीके बोल सकते हैं, उससे और करंट अफेयर मिला के जनरल अवेयरनेस बनता है। यानी कि आपको कितना पता है आपके इंडिया के बारे में, पड़ोसी देश के बारे में, ठीक है, इंडिया में कौन कौन सी झीलें हैं, कौन कौन से उद्यान हैं, इससे क्वेश्चन बनेगा। फिर यहाँ पे चौथा जो क्वेश्चन बनेगा वो है जनरल इंग्लिश से, जनरल इंग्लिश, ठीक है, इससे क्वेश्चन बनेगा। 75 क्वेश्चन जो आएंगे वो मैथ हो गया, क्वांटिटी एप्टीट्यूड हो गया, फिर यहाँ पे रीजनिंग एबिलिटी हो गई, जनरल अवेयरनेस हो गया, और जनरल इंग्लिश से क्वेश्चन बनकर आएगा। आपका टोटल 75 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ये सभी पोस्ट के लिए याद रखिएगा। ये था टीयर फर्स्ट हो गया, और इसके लिए आपको 60 मिनट मिलेंगे 75 क्वेश्चन करने के लिए। और वहाँ पे जो था JTO वाले पोस्ट में, यहाँ पे ध्यान देंगे, JTO वाले पोस्ट में, JTO, इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपका क्वेश्चन मैंने बता दिया 40 क्वेश्चन पूछा गया था, 40 हिंदी 40 इंग्लिश, यानी कि 80 मार्क का क्वेश्चन बनेगा, 80 मार्क का। और इसके लिए भी 60 मिनट मिलेंगे JTO वाले पोस्ट के लिए। लेकिन इसमें अब देखिए ये पोस्ट जो है इनके लिए डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं होगा। अब टीयर फर्स्ट आप कितना हो जाएगा? टीयर फर्स्ट हो जाएगा एग्जामिनेशन में तो 1:8 पे लड़कों को बुलाएगा टीयर 2 के लिए, ठीक है। ये तो टीयर फर्स्ट था। अब टीयर 2 को लेके क्या करेगा? एक वैकेंसी जो है, एक वैकेंसी के लिए 8 कैंडिडेट को सिलेक्शन करेगा टीयर फर्स्ट में इसमें। और ये पैटर्न टीयर फर्स्ट का क्या है? क्वांटिटी एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस और जनरल इंग्लिश से क्वेश्चन पूछेगा। तो इसे मैं मिटा दे रहा हूँ। अब आगे का प्रोसेस देखिए, टीयर फर्स्ट में जो कैंडिडेट सिलेक्शन ले लेंगे उसका क्या होगा। तो देखिए
पोस्ट कोड जो था वो 501 नहीं, जेटीयू वाला जो कोड था 301, यानी कि 301 जो कोड था वो जेटीयू का। इसमें टीयर फर्स्ट जो क्वालिफाई कर लेगा उनको टीयर सेकेंड में जाना होगा। ठीक है, सभी लोग टीयर सेकेंड में जाएंगे, टीयर सेकेंड। तो सिर्फ हम इसको डिस्क्रिप्टिव टाइप का हो जाएगा, जेटीयू वाला जो पोस्ट है उसका डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन होगा। बाकी टीयर 2 जो होगा इन कैंडिडेट के लिए, जो स्टेनोग्राफर ग्रेड फर्स्ट है, स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकेंड है, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट ए है, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट ए हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग का, स्टोर असिस्टेंट इंग्लिश टाइपिंग और हिंदी टाइपिंग दोनों, फिर सिक्योरिटी असिस्टेंट ए, व्हीकल ऑपरेटर ए, फायर इंजन ड्राइवर ए और फायरमैन। इनका जो होगा देखिए टीयर सेकेंड में क्या होगा, देखिए इन सभी कोड को, इन सभी पोस्ट को सिर्फ जेटीओ को छोड़कर टीयर सेकेंड क्या होगा, इट इज आल्सो मैंडेटरी फॉर शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट टू पास द, देखिए ये जितने भी कैंडिडेट इस पोस्ट से पास करेंगे उनको स्किल टेस्ट, टीयर सेकेंड में क्या होगा, स्किल टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट, या इसको आप लोग बोलिए स्किल टेस्ट बोलिए, या इसी को हम लोग ट्रेड टेस्ट भी बोलते हैं, या इसी को फिजिकल टेस्ट भी बोलेंगे। बहुत से कैंडिडेट का फिजिकल भी अलग अलग था, फिजिकल टेस्ट होगा, ये पास करना पड़ेगा। स्किल टेस्ट में क्या होगा, जैसे कि फायरमैन, व्हीकल ऑपरेटर, उनका स्किल से रिलेटेड, उनसे ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, उनको पास करना होगा। अब इनमें देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट है, उनको हम लोग अच्छे से देखते हैं क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मैं देखिए प्रोविजनली सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है। प्रोविजनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन, देखिए मैंने बताया था एक सीट पे 8 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, लेकिन यहाँ पे कुछ टीयर फर्स्ट में कुछ बनाया गया है क्राइटेरिया, जैसे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क। तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क जो है जनरल का यूआर हो गया, यानी कि जनरल हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पे ओबीसी ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए जो टीयर फर्स्ट में आपका पास होना है वो पास होना है, यहाँ पे 40% दिया है, यानी कि आपको मिनिमम 40% लाना ही लाना है। अब 40% आपका कैसे निकलेगा, इन सभी पोस्ट के लिए, ये सभी पोस्ट के लिए जेटीओ को छोड़कर आपका 75 क्वेश्चन आता ना था फर्स्ट में, यानी टीयर फर्स्ट में ऑब्जेक्टिव टाइप जो होगा सीबीटी एग्जामिनेशन 75 क्वेश्चन आएगा, और ओबीसी ईडब्ल्यूएस और जनरल के 40% चाहिए। तो 40% निकालने के लिए यानी कि आपको कम से कम कितना क्वेश्चन सही करना पड़ेगा, तो इससे हम लोग डिवाइड कर ले रहे हैं। चलिए यहाँ से 0 से 0 कैंसिल कर लिया, 2 दूनी 4, 2 5 10, फिर इसको 5 से हम लोग काटेंगे तो 5 कने 5 और 5 3 15, 13 दूनी 26, यानी कि आपको 26 क्वेश्चन मिनिमम करने ही करने होंगे। ठीक है, क्या करना होगा, 26 क्वेश्चन मिनिमम आपको करना ही करना होगा। ठीक है, 40% सही किया होना, 0 से 0, 2 दूनी 4, 2 5 10, 5 कने 5, 2 बचेगा, 5 5 25, 15 दूनी 30, सॉरी 30 क्वेश्चन होगा, यानी कि इस पोस्ट के लिए, इन सभी पोस्ट के लिए 30 क्वेश्चन आपको सही करना होगा, तभी आप 30 क्वेश्चन से अगर नीचे क्वेश्चन कर दे रहे हैं तो आपको क्वालिफाई नहीं माना जाएगा। 75 में से मिनिमम क्वेश्चन आपको जो करना है ना, 75 क्वेश्चन में से वो 30 क्वेश्चन आपको करना ही करना है, इससे अधिक ही आप करेंगे तभी आपका सिलेक्शन में लिया जाएगा। अगर 30 क्वेश्चन से कम कर दे रहे हैं टीयर फर्स्ट में तो आपका फॉर्म को चेक ही नहीं किया जाएगा आगे के लिए। ठीक है, फिजिकल टेस्ट के लिए आपको देखा ही नहीं जाएगा, तो मिनिमम आपको 30 क्वेश्चन करना ही करना है, 30-31 कर लीजिए तो ही आपका। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा वेटेज किसको दिया जाएगा, अब देखिए बहुत से दिमाग में क्वेश्चन आता है कि टीयर फर्स्ट पे सिलेक्शन होगा कि टीयर सेकेंड पे। ठीक है, तो आपका जो सिलेक्शन मिलने वाला है वो टीयर फर्स्ट पे होगा, यानी सीबीटी जो एग्जामिनेशन देंगे उसी पे आपका सिलेक्शन मिलेगा। तो फर्स्ट को आपको अच्छे से तैयारी करना है, जो मैंने सब्जेक्ट बताया ना उन सब्जेक्ट को अच्छे से अभी से तैयारी करिए। ठीक है, क्योंकि जितना अच्छा नंबर आप लोग फर्स्ट में लाएंगे उसी पे आपका सिलेक्शन मिलने वाला है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे डिस्कस कर दे रहे हैं फिजिकल के लिए, तो इट मैंडेटरी पास, देखिए दूसरा जो है ना ये क्वालिफाइंग नेचर है, इसमें आपको बस क्वालिफाई कर लेने जाना है। जैसे इनके लिए आपको क्वालिफाइंग नेचर है, क्वालिफाइंग नेचर है ये, यानी कि सिर्फ आपको इसको पास करना है, क्वालिफाइंग नेचर।
यानी कि इसमें आप कितना भी अच्छा ला दीजिए, 100 में 100% पास हो जा रहे हैं टीयर सेकेंड में, तो आपको इसका वेटेज नहीं मिलने वाला है। इसको बस क्वालिफाइंग नेचर है, इसको पास कर ले जाइए तो सिलेक्शन मिल जाएगा। अब देखिए बहुत से कैंडिडेट कहेंगे तो मैंने जनरल का, ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का तो 75 क्वेश्चन में से बता दिया, लेकिन अभी एसटी/एससी का भी बता दीजिए। तो चलिए एसटी/एससी का भी बता दे रहा हूँ। यहाँ पे एसटी/एससी वालों के लिए कितना दिया है, 35% दिया है। एसटी/एससी कैंडिडेट के लिए क्या है, 75 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन करने पड़ेंगे, सिर्फ 35% क्वेश्चन, यानी कि 75 का 35% आप लोग निकाल लीजिए तो कितना होगा। देखिए 5 7 35 और 20 बार में जाएगा। फिर इसको मैं कटा दे रहा हूँ 5 से, तो 15 5 75 और 5 से इसको कटा दे रहा हूँ, 5 चौके 20, 15 7 15 6 90, 15 7 105 बटा में 4 से कटा दूंगा तो कितना आएगा ये, तो 4 दूनी 8, 2 4 6 24, 1 बचा, 4 दूनी 8, ठीक है, यानी कि 26.22 के आसपास आ रहा है। यानी कि एसटी/एससी कैंडिडेट को 75 क्वेश्चन में से 27 क्वेश्चन टीयर फर्स्ट में करने होंगे, तभी उनका टीयर सेकेंड के लिए वो क्वालिफाई माने जाएंगे और तभी आगे आएंगे। तो ये था सिलेक्शन प्रोसेस का। जेटीए पोस्ट के लिए सिर्फ आपका इसके बाद टीयर सेकंड में जेटीए जो पोस्ट है इसके लिए वो डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा। बाकी सभी पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट या फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट जो भी कैंडिडेट पास होंगे, जैसे कि फिजिकल टेस्ट में बता दे रहा हूँ, कुछ कैंडिडेट का स्किल टेस्ट होगा, तो स्किल टेस्ट में आपके ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कुछ पोस्ट है इस पर फिजिकल का होगा, तो फिजिकल के लिए आपको क्या होना चाहिए, देखिए मैं वो भी डिस्कस कर दे रहा हूँ। आपकी हाइट जो है, यानी कि आपकी लंबाई मेल कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर और वही फीमेल कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। चेस्ट जो है, यानी कि मेल कैंडिडेट के लिए 81 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए, फीमेल के लिए यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल है। अब उसके बाद चेस्ट एक्सपेंशन, यानी कि जो कैंडिडेट ऐसे सांस फुलाकर आपको सीना फुलाना पड़ेगा, तो 5 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट को फुलाना है, फीमेल के लिए कुछ नहीं है। वेट मिनिमम मेल कैंडिडेट के लिए देखिए वेट जो है ना वो 50 किलो है, यानी कि आपका वेट मिनिमम 50 किलो और फीमेल कैंडिडेट के लिए मिनिमम 45 किलो है। उसके बाद नो फिजिकल डिफॉर्मिंग बोल लेग 2 पॉइंट हाइट। उसका मेडिकल स्टैंडर्ड में आपका डिस्टेंस जो है वो 6/6 विदाउट एड्स, यानी कि आपके बिना चश्मा का 6/6 होना चाहिए। नियर विजन नॉर्मल बट विथ करेक्शन फॉर पर्सन अबव 40 ईयर, ईच आई मस्ट हैव फुल इल्ड विजन, नो नाइट एंड कलर ब्लाइंडनेस। यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए, यानी कि जिसे हम लोग नहीं बोलते हैं कि कलर पहचान नहीं पाएंगे, वो बुक पढ़ना पड़ता है, वो नहीं होना चाहिए। ये मेडिकल स्टैंडर्ड था। अब फिजिकल एंडुरेंस टेस्ट में होगा, रनिंग आपको करना पड़ेगा। रनिंग कितना करना है, 7 मिनट में 1600 मीटर। कैरी वेट ऑफ 6.3.5 kg टू डिस्टेंस ऑफ 183 मीटर विद इन 96 सेकेंड। यानी कि आपका फिजिकल एंडुरेंस में देखिए कुछ पोस्ट जो हैं जिनको रनिंग करना होगा 1600 मीटर 7 मिनट में, आपको 63.5 kg वेट लेकर जाना होगा 183 मीटर, वो भी कितने सेकेंड में, 96 सेकेंड में। ओनली फॉर फायरमैन पोस्ट, यानी कि जो फायरमैन पोस्ट है इनके लिए जो फिजिकल होगा फायरमैन वालों के लिए, ठीक है, सिर्फ फायरमैन वालों के लिए इनको 63.5 kg लेकर 183 मीटर जाना है, वो भी 96 सेकंड में, सिर्फ फायरमैन वालों के लिए। अदर पोस्ट वाले डर मत जाइएगा कि इतना वेट उठा के और इतना 96 सेकंड में कैसे जा पाएंगे, तो वो सिर्फ फायरमैन वालों के लिए है। अब देखिए यहाँ पे 3 मीटर वर्टिकल रोप क्लाइंबिंग, यानी कि वर्टिकल रोप लगा होगा, उस पर चढ़ना होगा। उसको क्लियरिंग 2.7 मीटर वाइड डिच एंड लैंडिंग ऑन बोथ फीट। लॉन्ग जंप होगा 2.7 मीटर का। फिर उसके बाद फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे दिया है रनिंग जो है फीमेल कैंडिडेट का उस 800 मीटर 5 मिनट में होने वाला है। कैरी यानी कि फीमेल कैंडिडेट का 63.5 किलो 183 मीटर दूर 96 सेकेंड में ले जाना है फायरमैन पोस्ट के लिए। उसके बाद 2.5 मीटर वर्टिकल रोप पे चढ़ना है फीमेल कैंडिडेट को। उसके बाद 15 सीटअप करना है और मेल कैंडिडेट को 20 सीटअप करना है, यानी कि उठक बैठक करना है 20 बार और फीमेल का 15 बार। लॉन्ग जंप फीमेल के लिए 2 मीटर है
अदर रिलैक्सेशन यानी कि 10% का एज रिलैक्सेशन यहाँ मिला हुआ है। तो ये पूरी सिलेक्शन प्रोसेस था। अगर आपको इसके अलावा कोई भी चीज़ें न समझ में आया हो इसमें मैंने जो कुछ भी बताया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आगे की जो वीडियो बताऊंगा मैं उसमें क्लियर कर दूंगा। तो आप अपनी तैयारी इस हिसाब से रखिएगा। मैथ, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस है, फिर उसके बाद मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, जनरल अवेयरनेस, और एक था आप लोगों का जनरल इंग्लिश। इसको तैयार करिएगा। जेटीओ वालों का सिर्फ इंग्लिश हिंदी पूछ रहेगा 40-40 क्वेश्चन, तो उससे आगे का क्वेश्चन मतलब इससे ज़्यादा नहीं होने वाला है। तो हमें उम्मीद है हमने सारी चीज़ें सिलेक्शन प्रोसेस से रिलेटेड, एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड और फिजिकल से रिलेटेड आप लोगों को बता पाया। आज के वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, डीआरडीओ सेप्टेम्बर 10 एडमिन एंड एलाइड से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में वहाँ पे बेल आइकन है तो उस पर ऑल पे क्लिक करिएगा कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और साथ में आप व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।